हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। तो आपने देखा था कि मैं मुराद भाई के से मिला, उन्होंने मुझे रिसीव किया और फिर मैं आ गया इनके घर पे। तो जैसे मैं घर पे आया ये मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ही स्ट्रेंज था कि मतलब क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बट फिर मैं आके इनके यहाँ आया और फ्रेश होने के लिए मैंने बोला मुराद भाई से कि भाई मुझे फ्रेश होना है, क्योंकि मैं कल रात को निकला था ट्रेन से। उसके बाद से मैं कुछ नहीं किया, मतलब ना मैं नहाया था, ब्रश वगैरह किया था बस। तो मैंने सोचा कि फ़्रेश हो लेते हैं। तो फिर मैं आया, इनसे बोला तो इन्होंने अपना बाथरूम वगैरह खोल के दे दिया कि हाँ जी जाओ नहाओ अपना। और आके इन्होंने टॉवल वगैरह भी दे रहे थे, मैंने बोला नहीं नहीं मेरे पे टॉवल है। तो मतलब बिल्कुल मेहमान नवाजी में एक एक रुपए की भी कमी नहीं की इन्होंने, क्या बताऊँ आपको। मतलब ये ना दिल के एकदम करीब रहेगा कि जो इन्होंने किया है ना। उसके बाद फिर मैं गया। उसके बाद मुझे एक रूम में बिठाया, इन्होंने खाना वाना खिलाया। खाना जब मैं खा रहा था, घर की 2-3 लड़कियों ने खाना परोसा। उसके बाद क्या हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था, तो जो आ रहा था जा रहा था वो देख रहा था कि मतलब कौन है क्या है। तो मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो आंटी ने क्या किया, जो दूल्हे की मम्मी थी, उन्होंने क्या किया कि पर्दा लगा दिया कि कोई ना आएगा ना जाएगा। मतलब बोल रहा बेटा तू आराम से खा। उसके बाद क्या हुआ कि जो दूल्हे हैं वो खुद आए मुझसे मिलने। मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा जेस्चर था ये मेरे लिए कि वो आए और मुझसे मिले। हालांकि वो बहुत बहुत बिजी थे, बट फिर भी टाइम निकाल के आए, मेरे से मिला इन्होंने और हाथ वाथ मिलाया हमने। और मतलब मुझे खाने के लिए पूछ रहे थे और कुछ चाहिए, बात मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे आ जा रहे थे, कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए मतलब। और फिर मतलब एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल हो गया था उनके साथ। लग नहीं रहा था कि हम मतलब एक दूसरे को नहीं जानते। अचानक मिले और इतना अच्छा माहौल हो गया, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये लाइफ टाइम मैं याद रखूँगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो क्या करते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी जॉब किया हुआ है। और फिर मेरे से पूछने लगा आप कहाँ से हो, फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। फिर वो बिहार के बारे में भी जानते थे, उनके साथ कोई कुछ बंदे थे जो काम करते थे। और यही सब बात हुई उनके, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था। और उसके बाद मुझे उन्होंने एक स्पेशल रूम दिया, बोला कि आप यहीं पे बैठो, और जो कि रूम बहुत ही अच्छा है, मैं आपको टूर दूंगा रूम का। मतलब बहुत अच्छे दिल के इंसान है ये लोग। ये ताउम्र मुझे ये ना ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा ये पल कि हाँ मैं किसी के यहाँ गया था। और मैं लिटरली जब मैं आया था तो मुझे लगा था कि क्या होगा मेरे साथ, कैसे ये बिहेव करेंगे। बट जो हुआ ना, अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, बट अभी जो हुआ है मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो अभी इनका जो, हालांकि मुझे पता नहीं है कि शादियों में क्या क्या होता है, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। बट कल इनका मेहंदी था और आज आज इनका निकाह हुआ है और थोड़ी देर में बारात जाएगी। तो निकाह के टाइम पे तो मैं नहीं था, क्योंकि मैं उसी टाइम उसके बाद आया। तो अब बारात जाएगी तो मैं बारात जाऊंगा, और कल इनका वलीमा है तो कल भी मैं रहूँगा इनके यहाँ। और उसके बाद मैं निकलूँगा मुराद भाई के पास, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैकिंग वगैरह जो भी है, अनंतनाग एरिया और फिर पहलगाम। तो ये सब है। और तो ये सब था आज के मेरे इस एक्सपीरियंस के बारे में। अब चलिए इनका कुछ घर दिखाता हूँ कि इनका घर कैसा दिखता है और लोग कौन कौन से हैं। तो जी ये है, एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ये जिनका घर है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो घर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। और ये कुछ शादी का जो पंडाल, या हम तो पंडाल बोलते हैं, वो सब सजावट वगैरह का है, जहाँ पे कल कुछ होगा। ये कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? वहाँ में वसीम भाई के क्या लगते हो आप? मेरे भाई। मेरे भाई। क्या नाम है आपका? अफनान। आप क्या लगते हो वसीम भाई के? मेरा भाई। आप भी कज़न ब्रदर हो हैं? कहाँ लेके जा रहे हो सब?
पर हाल में। अच्छा, आजा दयान। वसीम भाई जो हैं वो दूल्हे हैं, तो ये दोनों वसीम भाई के भाई हैं। और ये जो शादियों में जो होता है गद्दे वाला सीन, जो गद्दे, तो ये गद्दे इधर से उधर इकट्ठा कर रहे हैं, एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये है यहाँ पे शायद निकाह हुआ था या फिर कुछ और होगा प्रोग्राम, नहीं पता मुझे। तो ये है दूल्हा दुल्हन के बैठने का जगह, और ये कुछ ऐसा है। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो। तो ये था क्विक टूर इधर का। अब ये जो गाड़ी है शायद आज इसी से बारात जाएगी। ये जम्मू कश्मीर मॉडल की गाड़ी है। ये कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है। और ये बर्तन है जिनमें आज खाना बना था, जो भी मीट चिकन या जो था। मुराद भाई ने एक बात बताया कि कश्मीर के लोग में एक खासियत है, वो पूरी ज़िंदगी कमाते हैं और एक ही बार में पूरा पैसा घर बनाने में खर्च कर देते हैं। शायद यही वजह है कि ये घर इतने खूबसूरत दिखते हैं। बहन के घर का कोना है ये। जो जैसे होता है कि घर में जगह बच गया, खाली ज़मीन पड़ा है तो कुछ सब्जी उगा ले, तो ये सब्जी वगैरह है, गुलाब के फूल हैं, ये मक्का है। टिपिकल कश्मीरी हाउस। संगीत हो रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपसे। तो मैं ऐसे ही जा रहा था तो कुछ लोकल लोगों ने बताया कि कल परसों के आसपास यहाँ पे कुछ एनकाउंटर हुआ था, जो कि आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच हुआ था। शायद एक आतंकवादी मारा गया था। सुन के तो हालत ख़राब हो गया। मतलब कब कौन निकल जाए यहाँ पे, मतलब किसी पे कुछ भरोसा नहीं है, क्या हो जाए कब। उधर खाने बन रहे हैं। ये एंट्री गेट जहाँ से हम एंटर करेंगे। अभी आपको और कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ चिकन वगैरह कट रहा है। पता नहीं चिकन है कुछ और है, गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बट हाँ वही कुछ मीट कट रहा है। ये था कमरा जहाँ बैठ कर मैंने खाना वाना खाया था। मैं ऊपर ले चलता हूँ, जो कमरा मुझे मिला है रुकने के लिए, ठहरने के लिए। आ गया भाई अपना। ये वसीम भाई।
फोटो शूट करवा रहे हैं। एक कमरा है जिसमें मैं रुक रहा हूँ। ये अपने गौहर भाई और ये मुराद भाई। नींद आ रही है भाई, थके हुए हैं। एक बैग है मेरा। ये अपने वसीम भाई आज के दूल्हे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वसीम भाई। Thank you, sir. And wish you the best of luck, and Thank you so much. wishing you a happiest journey ahead from here. Thank you so much for Pleasure is all mine. okay. Thank you for coming. Thank you so much. It's my pleasure to experience your hospitality. It was has really just begun. amazing. It has just begun. You're a guest here. I am hoping so that it will continue like that. Of course it will. Of course. Thank It you will be so a long much. association. Thank you so much once again. Okay. मुंह के पास ले जा। सब